गुण इस श्लोक में बताए गए हैं और ये गुण इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन गुणों के माध्यम से हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु से आकर्षित होता है उसके गुण देख के। जैसे माताएं जब ज्वेलरी खरीदने जाती हैं तो कोई भी ज्वेलरी उठा के ले आती हैं क्या? नहीं, पहले उसका कैरेट पूछती है कितने कैरेट का है, फिर उसका डिजाइन देखती है। पुरुष लोग जब कुछ गैजेट्स खरीदते हैं, घड़ी खरीदते हैं, कितना उसके स्पेसिफिकेशंस चेक करते हैं, जैसे मानो उस घड़ी से ही पूरी दुनिया जीतने वाले हो। देखना टाइम ही है, लेकिन गुणों से आकर्षण होता है। आप में से कौन कौन ने बंदर का सर्कस देखा है? सर्कस में बंदर का नाच किस किस ने देखा है? ज्यादा लोगों ने नहीं देखा है। लोग बंदर देखने जाते हैं। क्या बंदर नहीं है समाज में? आईने में देखेंगे तो बहुत बंदर देखेंगे, लेकिन फिर भी बंदर का शो देखने क्यों जाते हैं? वो बंदर के अंदर जो स्पेशल क्वालिटी है, वो जैसे कूद के दिखाएगा, नाच के दिखाएगा, वो देख करके लोग आकर्षित होते हैं। तो भगवान जो सर्वाकर्षक है, कृष्ण शब्द का मतलब ही है सर्वाकर्षक, ऐसे भगवान कृष्ण भी कुछ गुणों से आकर्षित होते हैं। क्या है वो गुण? क्या विद्या के बल से हम भगवान को आकर्षण कर सकते हैं? हमारी विद्या कितनी तुच्छ है, हम हमारी विद्या से भगवान को आकर्षण नहीं कर सकते। क्या धन से हम भगवान को आकर्षण कर सकते हैं? धन से भी हम भगवान को आकर्षण नहीं कर सकते। क्या बल से हम भगवान को आकर्षण कर सकते हैं? भगवान ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठा दिया, 11 साल की उम्र में कंस का वध कर दिया। यहां कोई 11 साल का बच्चा है? 10-11 साल का कोई बच्चा है? 10 साल 8 महीने का। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये इनको देखिए थोड़ा, इतने बड़े थे कृष्ण और बलराम, 10 वर्ष 8 महीना। ये उम्र में वेरी गुड, बैठ जाए। अरे सबने एक जैसा टी शर्ट पहना है। तो इस तरह से कृष्ण और बलराम इतनी आयु में कंस का वध कर दिए, तो हम उनके सामने क्या बल दिखाएंगे? विद्या नहीं चलेगी, धन नहीं चलेगा, बल नहीं चलेगा। क्या सुंदरता से हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं? जो सर्वाकर्षक है, सबसे सुंदर है, उनसे हर व्यक्ति आकृष्ट होता है। वो हमारी सुंदरता से देख के क्या आकर्षित होंगे? क्या वैराग्य से हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं? कई लोग सोचते हैं कि अरे हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत तप करेंगे, व्रत करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान से बड़ा वैरागी कौन होगा? जो भगवान सभी अनंत ब्रह्मांडों के स्तोत्र हैं, वो वृंदावन में एक ग्वाल बाल की तरह रहते हैं। उनसे बड़ा वैरागी और कोई है? अभी कुछ थोड़े रुपए किसी के पास आ जाते हैं, वो पैदल चलना नहीं चाहता है। हमारे एक कहावत है, गाड़ी देख के लाड़ी के पैर दुखते हैं। सुना है? थोड़ी सुविधा मिलने से बस हम लोग फिसल जाते हैं। लेकिन भगवान जो अनंत ब्रह्मांडों के स्तोत्र हैं, ऐसे भगवान वृंदावन में ग्वाल बन के रहते हैं और ब्रजवासियों की सेवा करते हैं। कभी कोई गाय थोड़ी सी ध्वनि करके भगवान को आकृष्ट करेगी तो भगवान उसके सामने आके आलती पालती मार के बैठ जाते हैं गाय के सामने और उसको पूछते हैं, तुम क्या चाहती हो, क्यों मुझे बुलाया? और हम यहां रोज माला में घिस रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम घिसते जा रहे हैं, माला बीडवैक फटते जा रहे हैं हमारे, लेकिन वहां गाय थोड़ी सी आवाज निकालती है, भगवान आलती पालती मार के उसके सामने बैठ जाते हैं। बताओ तुमको क्या चाहिए? प्यास लगी है, यमुना जी से पानी ले आओ। भूख लगी है, कुछ गुड़ इत्यादि ले आओ। अच्छा, तुमको खुजाल, कहीं पर खुजालना है, मैं खुजाल दूं। ये गाय से भगवान वार्तालाप करते हैं। और ऐसा हमारे गोस्वामी ने बताया है कि अगर कोई ब्रजवासी नाराज हो जाता था तो भगवान सब काम छोड़ के, मानो किसी घर में कुछ हो गया या कोई भी कारण से उसका मूड आज ठीक नहीं है, तो भगवान उसके पास बैठ करके जब तक चुटकुले छोड़ते रहते थे जब तक वो हंसे ना। दुनिया के सारे काम छोड़ के ये काम में भगवान लगे। उनसे बड़ा वैरागी और कौन होगा? तो क्या हम अपने वैराग्य से भगवान को आकर्षित कर सकते हैं? नहीं। जो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है उनको हम किसी भी गुण से आकर्षित नहीं कर सकते, लेकिन एक गुण है जो भगवान के अंदर नहीं है। वो क्या है? भक्ति।
भक्ति केवल भक्तों की संपदा है और इस गुण के लिए भगवान आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवत गीता में बार बार भक्ति शब्द आया है। भक्त बनना है। कैसे भक्त बनना है इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तो आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु मामैवश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु मामेवश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणा। भगवान बोल रहे हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मन मना, मेरे भक्त बनो, मत भक्तो, मुझे नमस्कार करो, नमस्कुरु और मेरी पूजा करो, मद्याजी। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हम सब भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान अपने आप ही विधि बता रहे हैं कैसे मुझ तक तुम पहुंच सकते हो। ये तप के माध्यम से नहीं, ज्ञान के माध्यम से नहीं, तपस्या वैराग्य के माध्यम से नहीं, भक्ति के माध्यम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। कोई एक भक्त तात्पर्य पढ़िए, पहला पैराग्राफ। दूसरा माइक है? ठीक है, इस माइक से पढ़िए। तात्पर्य। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम है, जैसा कि कुर्म पुराण में कहा गया है और भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत पंचम अध्याय आदि लीला के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देहे विभदो अयम नेश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। इस प्रकार तथाकथित जो टीकाकार हैं वो लोग गीता के संदेश को तोड़ते मरोड़ते हैं। कितने गीता के ऊपर कितने भाष्य हैं, किसी को पता है? टोटल कितने भाष्य हैं? कोई तुक्का लगाना चाहेगा? कितने भाष्य होंगे गीता के ऊपर? हाँ, 700 से अधिक। और कोई इससे ऊपर बोली? हाँ, 7,000 ऊपर 7,001, 7,002। केवल अंग्रेजी भाषा में 600 से ज्यादा टीका है भगवत गीता के ऊपर। आप सोचो अन्य अन्य भाषा, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, ये सब कितना भाष्यकार होंगे। तो इतने भाषांतर हुए हैं, इतने टीका लिखे हैं लोगों ने, लेकिन आप चलते फिरते किसी आदमी से पूछो गीता का सार क्या है, क्या बताएगा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, कर्म ही पूजा है। भगवत गीता का संदेश इतने टीका लिखने के बाद भी क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं किया। यहां पर प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। अगर यही बात पता नहीं है तो गीता के समझने की संभावना ही खत्म हो जाती है। कई टीकाकार बोलते हैं नहीं, भगवान जहां बोल रहे हैं कि मुझे समर्पण करो, मेरा ध्यान करो, मन मना, मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, वास्तव में भगवान नहीं बोल रहे हैं, ये कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण के अंदर बैठा परब्रह्म बोल रहा है। तो कृष्ण कृष्ण के अंदर बैठा परब्रह्म अलग अलग है, यही चिंतन उनका नहीं है। वास्तव में भगवान का रूप है सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान जब बोल रहे हैं मद भक्तो, मतलब जो सामने अर्जुन के खड़े हैं वो कृष्ण का भक्त बनना है, और वही अर्जुन ने किया।
अर्जुन ने बोला भगवान जो आप बोलेंगे, या मैं जो आप कहेंगे वही करूंगा, वही करूंगा बस। इसीलिए यहां पर टीकाकार बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी भगवत गीता आप पढ़ते हैं, किससे आप श्रवण करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रामानुजाचार्य के जीवन में एक घटना हुई थी। रामानुजाचार्य जब बाल्यकाल में थे तो एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, यादव प्रकाश। यादव प्रकाश के गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गए, लेकिन वो तो बचपन से ही प्रकांड विद्वान थे, भगवान के भक्त थे। एक दिन छंदोग्य उपनिषद से एक गुरुकुल का उनका सहपाठी एक श्लोक का उच्चारण करता है, जिसमें एक शब्द आता है काप्यसम पुंडरी, काप्यसम। तो वो श्लोक पढ़ने के बाद ये गुरुकुल का जो उनका सहपाठी था, ये यादव प्रकाश उनके जो गुरुजी थे उनके पास आता है और बोलता है ये काप्यसम शब्द समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है। ना भगवान की आंखों की उपमा दी है काप्यसाम की तरह, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। उस समय पे रामानुजाचार्य यादव प्रकाश के पैर दबा रहे थे। यादव प्रकाश विद्वान तो था लेकिन भक्त नहीं था, संस्कृत तो जानता था, भक्ति नहीं जानता था। तो वो अपने शिष्य को बताता है ये काप्यसाम मतलब है कपि असम। कपि मतलब बंदर और असम मतलब बंदर के पीछे का भाग। तो बंदर के पीछे का भाग क्योंकि लाल होता है, भगवान की आंखें भी लाल होती। ये भाष्य सुन के रामानुजाचार्य छोटा सा बालक है, कि आंखों से आंसू गिरने लगे और वो गरम गरम आंसू, दुख के आंसू यादव प्रकाश के पैर पर गिरे। यादव प्रकाश पूछने लगा अरे तुम रो क्यों रहे हो। तब रामानुजाचार्य बोलते हैं आप जैसे बड़े विद्वान से ये अपेक्षा नहीं है, आप भगवान की तुलना इतने छोटी वस्तु से कर रहे हो, इतनी निकृष्ट वस्तु से कर रहे हो। केवल संस्कृत को तोड़ मरोड़ लेने से आप भगवत भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। यादव प्रकाश को बड़ा क्रोध आया, बोले अच्छा तुम बहुत बड़े विद्वान हो तो तुम उपनिषद को जानते हो, तुम भाष्य करो, तुम बताओ काप्यसाम का मतलब क्या होता है। तो वो काप्यसाम शब्द की परिभाषा रामानुजाचार्य देते हैं। रामानुजाचार्य बोलते हैं कापी मतलब कम जलम पिबती, जो जल को पीता है। जल को कौन पीता है, सूर्य पीता है। आप जल किसी भी पात्र में बाहर रख दीजिए, उसको कौन आकर्षण करेगा, भास्म बना करके ले जाएगा, सूर्य। तो जो जल को पिए वो है कापी, यानी जल को पीने वाला सूर्य। और असम मतलब होता है उगना, खिलना। जो सूर्य को देख करके खिल जाए, कौन है वो, कमल। तो भगवान की आंखें कमल स्वरूप है, इसलिए उनको बोलते हैं अंबुजाक्ष। यह व्याख्या है। तो केवल संस्कृत जान लेने से, शास्त्र जानने से आप भक्ति प्राप्त, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह तोड़ मरोड़ के भगवत गीता की बहुत टीकाएं आपको मिल जाएंगी। और अभी तो ऐसी प्रवृत्ति है कि कुछ नया सुनने मिले बस, अरे आज तक नहीं सुना, वो सुना है आज तो, बस तालियां। क्या समझ में आया, कुछ नहीं। क्या जीवन में अपनाना है, कुछ नहीं। ऐसा नहीं। भगवत गीता का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की भक्ति। इसलिए एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को चुनौती कर रहा था कि आप हर भगवत गीता के श्लोक में भक्ति 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 लिख दिए। भगवत गीता में तो कर्म भी है, ज्ञान भी है, आपने हर जगह भक्ति भक्ति क्यों लिख दिया। प्रभुपाद ने बोला क्योंकि तुम लोगों ने जहां भक्ति था वो भी निकाल दिया था, तो कहीं तो मुझे बैलेंस करना था, इसलिए मैंने हर श्लोक में भक्ति का वाच किया है, भक्ति करना है। तो इस तरह भगवत गीता में हर एक श्लोक का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति। यहां स्टेप बाय स्टेप भगवान बता रहे हैं, मन मना, मुझ में अपना मन स्थापित करो। ये सबसे डिफिकल्ट काम है, सबसे संघर्ष है अपने मन को भगवान में लगाना। शरीर लग जाएगा, मन नहीं लगेगा। जैसे आप लोग यहां बैठे हो, अभी मैं अगर पूछूं कि अभी तक मैंने क्या क्या बताया, तो मुझे लगता है 1-2% लोगों से ज्यादा कोई बता नहीं पाएंगे। क्यों? शरीर तो यहां है, मन घूम रहा है। मन बहुत जगह पर, आज क्या प्रसाद में मिलेगा, गुलाब जामुन होगा कि नहीं होगा, धूप बहुत बढ़ गई है, पैर जलेंगे, चप्पल तो हमने वहां उतार दी, अब प्रसादम हॉल तक कैसे जाएंगे, बहुत सारी बातें मन में चल रही हैं।
इसलिए भगवान पहला वहीं पर आक्रमण कर रहे हैं। भक्त बनना है, मन मना, अपने मन को मुझ में लगाओ। नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, भक्त बनो, कम से कम मेरे भक्त बनो, मत भक्तो। भक्त कैसे बने? भक्त की परिभाषा क्या है? मध्याजी, जो अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करे। मध्याजी मतलब होता है भगवान की उपासना। जो इंद्रियों से, अपने शरीर से भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा करे। और नमस्कुरु, इतना भी नहीं बनता है तो कम से कम आकर के प्रणाम करो, नमस्कार करो, बस इतना नमस्कार मात्र करने से भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। इस तरह भगवान बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी उल्टा भी बोलते हैं कि नमस्कार से भी शुरू हो सकता है। नमस्कार करोगे, पूजा पाठ शुरू हो जाएगी, भक्त बन जाओगे, फिर मन भी भगवान की भक्ति में लग जाएगा। इस तरह से हमें भगवत भक्ति में आगे बढ़ना है। आगे पढ़िए। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश, जिस तरह कृष्ण का मामा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दें। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में, प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। इसीलिए चिंतन भी करना है। पहला प्रभुपाद मन मना की व्याख्या कर रहे हैं। देखो, प्रभुपाद के तात्पर्य बड़े सिस्टमैटिक हैं। प्रभुपाद पहले तात्पर्य में बताए हैं कि कैसे भगवत भक्ति का ज्ञान अर्जित करना है, और अभी सेकंड पैराग्राफ में बता रहे हैं मन मना शब्द के अर्थ। भगवान का चिंतन तो करना है, लेकिन अनुकूल चिंतन करना है, प्रतिकूल चिंतन नहीं। कई लोग सोचते रहते हैं, अरे इस्कॉन वाले इतने खुश क्यों रहते हैं? अरे आपको क्या दिक्कत है? हम खुश रहते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? कई लोग चिंतन करते हैं कि अरे भगवान को इतने सारे एसी क्यों लगाए हैं, भगवान को इतने मुकुट क्यों पहनाया है, इतना श्रृंगार क्यों किया है, इतने सारे फूलों से माला बनाने की क्या आवश्यकता है? यह प्रतिकूल चिंतन है, कंस जैसा चिंतन है। लेकिन भगवान का चिंतन होना चाहिए अनुकूल। अनुकूल मतलब प्रेम से। जैसे हम ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना, देखो मगर प्यार से, है ना? ऐसे ही सोचो मगर प्यार से। भगवान का चिंतन करो, प्रेम से चिंतन करो। जब प्रेम से चिंतन होगा तो हर स्थान में कृष्ण का दर्शन होगा। स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देवेर स्फूर्ति। जब कोई शुद्ध भक्त अपने आसपास कोई भी वस्तु को देखता है, उसको हर वस्तु में कृष्ण का स्मरण होता है। जब वो मेघों को देखता है तो कृष्ण का वर्ण याद आता है। जब मयूरों को देखता है तो कृष्ण के वराह पीड़म, भगवान के मुकुट के ऊपर मयूर पंख का स्मरण उसको होता है। कोई भी वस्तु को देख करके कृष्ण का स्मरण भक्त को होता है। इसको बोलते हैं मन मना। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में महाप्रभु तमाल वृक्ष को देखते थे तो उन्हें कृष्ण का चिंतन होता है। कोई नदी समुद्र को देखते थे तो उनको यमुना का स्मरण होता था। कोई छोटे छोटे बालकों को देखते थे, सांवले बालकों को देखते थे तो उन्हें कृष्ण का स्मरण होता था। यह होता है मन मना। एक बहुत सुंदर लीला चैतन्य चरितामृत में है, हम लोग अभी पाठ करेंगे। कैसे महाप्रभु कोई भी अवस्था में कृष्ण का चिंतन करते थे और कितना उस चिंतन में निमग्न हो जाते थे। हम लोग वृंदावन यात्रा जाते हैं, वृंदावन में जाने के बाद भी हमारा चिंतन कचौड़ी पकौड़ी में रहता है, भगवान में नहीं रहता है। और कितना भक्त लोग समझाते हैं, नहीं ये भगवान का धाम है, इधर दिव्य चिंतन करना है, भगवान की सेवा करना है, फिर भी मन नहीं मानता है। जैसे एक बार हमारे कुछ भक्त लोग वृंदावन गए, तो वृंदावन में गए, यमुना के तट पर बैठे थे, और जो भक्त उनको लेकर के गए थे वो भक्त यमुना की कीर्ति महिमा के ऊपर 1 घंटा प्रवचन किए कि यमुना का जल कितना पवित्र है, भगवान यहां पर केली लीला, सुंदर लीलाएं करते थे, और ये यमुना का कलकल जल जो बह रहा है वास्तव में कृष्ण का प्रेम है। एक बार जो यमुना में स्नान कर लेता है उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। 1 घंटा प्रवचन सुने।
और सब तो बड़े उत्साही हो गए कि हाँ अब यमुना में हम स्नान करेंगे, भगवान इसमें विरह विहार करते थे, भगवान की सुंदर लीलाएं यहां हुई है, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और एकदम सब गमछा वमछा पहन के यमुना में जैसे ही अंदर गए, एक डेड बॉडी बहती हुई यमुना में आ रही थी। सब प्रवचन उड़ गया, बस सब बाहर। प्रभु जी आओ यहां स्नान, ना जाने दो उसको, पहले बहने दो उसको। 45 मिनट तक वो लोग खड़े रहे, जब तक देखा हाँ अब नहीं दिख रही है, गई, तब गए, वो भी 3 आचमन करके भाग गए। ये जागतिक बुद्धि से कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, भगवान के सामने खड़े रहकर भी नहीं होगा। केवल भगवत भक्त ही भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हम सुंदर महाप्रभु की लीला से यहां पर पाठ करेंगे। चैतन्य चरितामृत अंत लीला में यह कथा आती है। इस समय पर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में लगभग 24 साल रहे, उसमें 6 साल इधर उधर भ्रमण भी किया, लेकिन 18 साल तो पक्के पक्के रहे। और ये 18 सालों में उनका कृष्ण विरह, कृष्ण चिंतन जिस स्तर का था, ये हम सबके लिए शिक्षाप्रद है। तो हम सब इसका पाठ करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं श्लोक को? ये सरल है, हिंदी जैसा ही है। जैसे रामचरितमानस हिंदी, अवधी हिंदी एक जैसी है, वैसे ही यहां बांग्ला हिंदी एक जैसी है। तो आप लोग पीछे पीछे दोहराना, मैं पढ़ूंगा। एक दिन महाप्रभु समुद्रे जाइते, चटक पर्वत्र देखी लेना अचंबिते। एक दिन चैतन्य महाप्रभु समुद्र तट के पास जा रहे थे और उन्होंने देखा कि रेत का एक पहाड़ है। अब रेत का पहाड़ देख के आपको क्या स्मरण होगा? चलो थोड़ा सा घर बना लेता हूं, चलो थोड़ी रोड बना लेता हूं, बच्चे लोग खेलने लगेंगे। लेकिन महाप्रभु को क्या स्मरण आया? गोवर्धन शैल ज्ञाने अविष्ट होइला, पर्वत दिशा ते प्रभु धाइय चलीला। उसको और बड़ा कर दो। इस तरह चटक पर्वत, रेत का पर्वत देख करके महाप्रभु को गोवर्धन का स्मरण आ गया। और गोवर्धन का स्मरण आते ही चैतन्य महाप्रभु पर्वत की ओर दौड़ने लगे, भागने लगे। जैसे आप लोग संडे प्रोग्राम में भाग के आते हो ना, कि 1 मिनट भी क्लास मिस ना हो जाए। सही बोल रहा हूं ना? नहीं नहीं, प्रसाद में हम भागते हैं प्रभु जी, कि प्रसाद में एक भी आइटम ना छूट जाए। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन को, जैसे गोवर्धन नहीं देखा है, एक पर्वत को देख करके उनको स्मरण हुआ गोवर्धन का, और उनको लगने लगा कि शायद ये गोवर्धन पर्वत ही है। उसको देख करके गर्म रेत में चैतन्य महाप्रभु दौड़ लगाने लगे। सुंदर एक श्लोक भागवत से चैतन्य महाप्रभु पाठ कर रहे हैं। हंत्याय मद्रीर अबला हरिदास वर्यो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्, पानीय सूयवस कंदर कंदमूलै। चैतन्य महाप्रभु भागवत से ये श्लोक बोल रहे हैं कि वाह गोवर्धन, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम भगवान के सभी दासों में सर्वश्रेष्ठ हो, हरिदास वर्य हो। क्योंकि राम मतलब बलराम और कृष्ण तुम्हारे ऊपर नंगे पैर चलते हैं, और तुम बलराम और कृष्ण की सेवा के लिए कंद मूल फल जल इत्यादि सब कुछ प्रदान करते हो, इसलिए तुम कितने भाग्यशाली हो। ए श्लोक पढ़ी प्रभु चले न वायु वेगे, गोविंद दाहिला पाछे नहीं पाए लागे। अच्छा, जो लोग ये श्लोक को पूरा पाठ करेंगे उनको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से पूरा पाठ करना है। ये श्लोक पढ़ के चैतन्य महाप्रभु वायु वेग से, जैसे पवन का वेग होता है, ऐसे भागते भागते गोवर्धन की तरफ जाने लगे। और उनका जो सेवक था गोविंद, वो पीछे पीछे भागने लगा उनको पकड़ने के लिए, लेकिन उनके पास पहुंच नहीं पा रहा था। फुकार पड़िला महा कोलाहल होइला, जेई जहां छिलौत से उठिया धाइला। कोलाहल मच गया, अरे महाप्रभु एकदम से भाग करके कहां जा रहे हैं, क्या हो गया क्या हो गया। गोविंद भी भाग रहे हैं, सभी जो जहां बैठे थे सब उठ के भागने लगे।
आप लोग क्लास से मत भागना, सब लोग महाप्रभु के पीछे पीछे भागने लगे। स्वरूप जगदानंद पंडित गदाधर, रामाई नंदायार पंडित शंकर, पूरी भारती गोसाई आईला सिंधु तीरे, भगवान आचार्य खांज चलीला धीरे धीरे। सब पीछे पीछे भागने लगे। यहां पर महाप्रभु के अनुयायियों के नाम दिए, स्वरूप दामोदर, जगदानंद, गदाधर पंडित, रामाई नंदाई, शंकर पंडित, सब महाप्रभु के पीछे भागने लगे। और जो थोड़े बूढ़े थे, जैसे भगवान आचार्य, ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी, ये बेचारे ये भी धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन सब महाप्रभु के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रथमे चलीला प्रभु जैन वायु गति, स्तंभ भाव पते हैला चलिते नहीं शक्ति। देखो महाप्रभु इतने तेज भाग रहे हैं कि इनका कंप्यूटर भी नहीं भाग रहा है, तुमको थोड़ा जल्दी जल्दी नीचे जाना पड़ेगा। तो इतना तेज महाप्रभु वायु गति से भागते भागते गए, और जैसे ही चटक पर्वत के सामने खड़े हुए वैसे ही स्तब्ध रह गए। जैसे मानो पहले जमाने में जब कोई व्हाट्सएप नहीं था, फोन नहीं था, और कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति एकदम से सामने आकर खड़ा हो जाता था। जैसे मानो किसी माँ का बेटा बहुत दिन से बाहर है और वो माता के सामने एकदम से आके खड़ा हो जाता, माता स्तब्ध हो जाती थी। ऐसे महाप्रभु गोवर्धन मतलब वो चटक पर्वत के सामने खड़े होकर के स्तब्ध रह गए। प्रतिरोम कूपे मांस वर्णेन आकार, तार ऊपर रोमा धमा कदम्ब प्रकार। प्रति रोम कूपे, हर रोम रोम का बाल महाप्रभु का खड़ा हो गया, और हर एक उनके शरीर के जो एक एक शरीर के अंग है वो स्तब्ध रह गए। और ऐसी अवस्था में चैतन्य महाप्रभु प्रतिरोमे परस्वेद पड़े रुधिरेरधार, कंठे घर घर नहीं वर्णेन उच्चार। और हर एक उनके रोम छिद्र में से स्वेद यानी कि पसीना और खून निकलने लगा, और इतने भावुक हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि भगवान का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। घर घर शब्द उनके कंठ से निकल रहा है, लेकिन शब्द नहीं बाहर आ रहा है। दुई नेत्रे भरे अश्रु बहाए अपार, समुद्रे मिलीला जिनो गंगा जमुना धार। और दोनों आंखों से कलकल अश्रु बह रहे हैं, जैसे मानो गंगा और यमुना समुद्र में जा रही हो। अब विचार करो, एक रेत के पर्वत को देख करके इतना कृष्ण स्मरण महाप्रभु को हो रहा है। ये होता है भक्त। वैवर्ण्य शंख प्राय श्वेत हैल अंग, तबे कंप उठे जिनो समुद्रे तरंग। पूरा शरीर उनका सफेद पड़ गया और पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे मानो समुद्र की गहरी लहरें हो। कापीते प्रभु भूमि ते पड़िला, तभी तो गोविंद प्रभु रे निकटे आईला। और ऐसे कांपते कांपते चैतन्य महाप्रभु भूमि पर गिर गए। तब उनका सेवक गोविंद उन तक पहुंचा। अब क्या करें, चैतन्य महाप्रभु नीचे भूमि पर पड़े हुए हैं, शरीर सफेद पड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में देख के कोई भी डर जाएगा। करांगिर जल करे सर्वांग सिंचन, बाहिर्वास लैया करे अंग संविजन। और जो सन्यासी का कमंडल होता है उससे जल छिड़क रहे हैं, उनके बाहिर्वास कपड़े से उनको हवा कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु की चेतना नहीं आ रही। अभी जो पीछे दौड़ के आ रहे थे वो लोग भी आ गए। स्वरूपादि गणतः आसिया मिलीला, प्रभु र अस्वस्थ देखी कांदिते लगिला। वहां पर स्वरूप दामोदर इत्यादि सब भक्त लोग जब इकट्ठे हो गए, ऐसी अवस्था में चैतन्य महाप्रभु को देखा, पूरा शरीर सफेद पड़ा हुआ है, महाप्रभु नीचे भूमि पर अचेतन पड़े हुए हैं। ये देख करके सब भक्त रोने लगे।
सभी लोग रोने लगे। क्या हो गया ऐसा जो महाप्रभु की ऐसी अवस्था हो गई? प्रभु रंग देखी अष्ट सात्विक विकार, आश्चर्य सात्विक देखी हैल चमत्कार। तो ये अष्ट सात्विक विकार महाप्रभु की शरीर में हुए। अष्ट सात्विक विकार मतलब जहां वाणी अवरुद्ध हो जाए, शरीर के सारे बाल खड़े हो जाएं, जहां कंपन होने लगे, अश्रु बहने लगे, शरीर निष्क्रिय हो जाए, ऐसी अवस्था भगवान के चिंतन में अगर हो उसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार। हमारे गुरु महाराज बोलते थे हमको भी ऐसा हो सकता है। पता है कब? अगर हम भूत देख लें तो हमारी ऐसी स्थिति होगी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्मरण में अष्ट सात्विक विकार। उच्च संकीर्तन करे प्रभुर श्रवणे, शीतल जल करे प्रभुर अंग सम्मार्जने। सब भक्त सोचने लगे अभी क्या करें, महाप्रभु को चेतना नहीं आ रही है, जल भी छिड़क रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कैसे उठाएं कैसे उठाएं। तो निस्सहाय अवस्था में सब लोग ने ऊंचे स्वर में भगवान का नाम लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए मत बहुबार कीर्तन करिते, हरि बोल बोली प्रभु उठे अचंबिते। तो इस तरह जब भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन करने लगे, उच्च स्वर में भगवान का नाम लेने लगे, एकदम से चैतन्य महाप्रभु को पुनः चेतना आ गई और उठते से उन्होंने क्या बोला? हरि बोल। सानंदे सकल वैष्णव बोले हरि हरि, उठीला मंगल ध्वनि चतुर्दिक भरी। और सभी भक्त इतने आनंदित हो गए कि चैतन्य महाप्रभु को पुनः चेतना आ गई। सब लोग भगवान का नाम लेने लगे। उठी महाप्रभु विस्मित इति उति चाय, ये देखीते चाहे तहां देखीते ना पाए। चैतन्य महाप्रभु जैसे उठे इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। सब भक्त सोच रहे हैं महाप्रभु किसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन महाप्रभु जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो नहीं दिख रहा है। किसको ढूंढ रहे हैं? वैष्णव देखिया प्रभुर अर्ध भाय हैला, स्वरूप गोसाई रे किछु कहिते लागिला। जब इधर उधर देख रहे हैं, उन्होंने देखा कि भक्त लोग मेरे आसपास में खड़े हैं। महाप्रभु को थोड़ी भाई अवस्था आई और वो स्वरूप गोस्वामी को देख करके बोलने लगे, गोवर्धन हैते मोरे की के इहा अनिला, पाइया कृष्णेर लीला देखिते न पाइला। मैं अच्छा भला गोवर्धन में था, मुझे कौन यहां वापस लेकर के आ गया? मैं कृष्ण का दर्शन कर रहा था, अभी कृष्ण को नहीं देख पा रहा हूं, कौन मुझे यहां लेकर के आया? यहाँ होते आजी मोही गेनु गोवर्धने, देखूं यदि कृष्ण करे न गोधन चारणे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आज मैं यहां से गोवर्धन गया था और गोवर्धन में मैंने देखा कि कृष्ण गोचारण कर रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं। गोवर्धने चढ़ी कृष्ण भजैला वेणु, बजाइला वेणु, गोवर्धनेर चौदे के चरे सब धेनु। और गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ के कृष्ण अपनी वेणु बजा रहे थे और ये वेणु की ध्वनि सुन के सारे गोवर्धन के आसपास सारी गायें, भगवान की 9 लाख गायें सब इकट्ठी हो गई। वेणुनाद सुनी आइला राधा ठाकुरानी, सब सखी गण संगे करिया साजनी। और ये वेणु की ध्वनि सुन के श्रीमती राधा रानी भी वहां पर आ गई और ऐसे नहीं है, एकदम पूरा टिपटॉप तैयार होके आए। राधा लैया कृष्ण प्रेम प्रवेशिला कंदराते, सखी गण कहे मोर फूल उठाई ते। तो श्रीमती राधा रानी जैसे ही आई, कृष्ण उनको लेकर के गुफा में जा रहे थे और सारी सखियां मुझे बोली कि तुम भी आए हो, तुम भी कुछ सेवा करो।
चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो मुझे सखी गणों ने बोला कि तुम थोड़े फूल चुन करके लेकर आओ, तो मैं फूल चुनने के लिए गया। हे न काले तुम्ही सब कोलाहल कैला, तहा हईते धरी मोर यहां लाई आईला। बस मैं फूल चुन ही रहा था, उसी समय तुमने शोर शराबा इतना किया, मैं यहां वापस आ गया। ये चैतन्य महाप्रभु का ध्यान है। केनेवा नीला मोरे वृथा दुख दिते, पाइया कृष्णेर लीला ना पाई नु देखिते। आप सबको क्या आनंद आया मुझे यहां वापस लाने के लिए। मैं गोवर्धन में था, कृष्ण का दर्शन कर रहा था, अब मैं कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। ए तो बोली महाप्रभु करे न क्रंदन, तार दशा देखी वैष्णव करे न रोदन। तो ये बोलते बोलते चैतन्य महाप्रभु रोने लगे, और ये देख के वैष्णव भी रोने लगे। ये होता है मनमना, ये होता है भगवान का चिंतन। जिस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति तुरंत गोवर्धन, तुरंत वृंदावन, तुरंत भगवत धाम पहुंच सकता है। इसलिए कृष्ण चिंतन में इतनी शक्ति है। आगे पढ़िए तात्पर्य। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवत गीता के 7वें प्रभुपाद यहां मद भक्तों और मध्याजी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। कैसे भक्त बना जाए, कैसे भगवान की अर्चना की जाए। ये भगवान के मंदिर में आना भगवान की अर्चना है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम तो अल्टर के अंदर जाते नहीं हैं, हम तो गर्भगृह में जाते नहीं हैं। ऐसा पद्म पुराण में बताया है कि जब पुजारी आरती करता है और वो पुजारी आरती करते समय जितने भी लोग सामने पुजारी को देखते हैं और जितने भी लोग ये सोचते हैं कि भगवान की कितनी सुंदर आरती हो रही है, उन सबको बराबर फल मिलता है। केवल पुजारी को नहीं, जितने लोग दर्शन कर रहे हैं कि हाँ भगवान की कितनी सुंदर आरती हो रही है, उन सबको बराबर फल मिलता है। यहां तक कि मान लो आप अपने घर से निकले और आप घर से निकलते निकलते, ये पद्म पुराण में बताया है, अगर आपने समय देखा और आपको लगा कि अरे मंदिर में तो अभिषेक शुरू हो गया होगा, मंदिर में आरती शुरू हो गई होगी, इतना सोचने मात्र से आपको अभिषेक करने का फल मिल जाता है। केवल सोचने मात्र से। यह भगवान की अर्चना का फल है। और ये अर्चना से हम सारे पापों से, सारे कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। उपनिषद में एक और कहानी आती है कि एक बार वशिष्ठ मुनि बैठे थे और वशिष्ठ मुनि की गोदी में 7 साल के पाराशर मुनि बैठे थे। 7 साल आयु थी। उसी समय उस सभा में मार्कंडेय ऋषि का आना हुआ। अभी मार्कंडेय ऋषि की उम्र उस समय कितनी थी? 7 कल्प की उम्र थी। एक कल्प होता है ब्रह्मा का एक दिन। अब जिनको कैलकुलेशन पता हो उनको मालूम है कितना बड़ा होता है, 1000 चतुर्युग जितना। 7 कल्प जितनी उनकी आयु थी, मतलब 7000 चतुर्युग उन्होंने देखे थे। और वो जब उस सभा में आते हैं, सब लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, लेकिन मार्कंडेय ऋषि आकर के पाराशर मुनि को प्रणाम करते हैं। इस 7 साल के बालक को प्रणाम करते हैं। तो सब लोग पूछते हैं, अरे आप इनको क्यों प्रणाम कर रहे हो? मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं, मैंने 7 कल्प में जितनी भगवान की सेवा नहीं की, ये 7 साल के बालक ने मुझसे ज्यादा भगवत भक्ति की, इसलिए मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं। तो बाकी लोग पूछते हैं कि अच्छा ऐसी क्या भक्ति की है 7 साल के अंदर? क्या ये संभव है 7 साल का बच्चा इतनी भक्ति कर ले कि आपसे बड़ा हो जाए? मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं 7 साल की क्या बात है, एक क्षण में व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है अगर उनकी अर्चना ठीक भाव से करे। और तब मार्कंडेय ऋषि एक कथा सुनाते हैं। बोलते हैं कि एक, अब ये कथा के अंदर कथा है, हाँ, मार्कंडेय ऋषि की कथा में मार्कंडेय ऋषि कथा सुना रहे
कि एक बार एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण कई गंदी आदतों में पड़ गया और उनकी गंदी आदतों को पूरा करने के लिए उनको धन चाहिए। तो धन लेने के लिए वो क्या करता, वन में जाता और घास लकड़ी इत्यादि इकट्ठी करके शहर में आके बेचता था और उससे जो धन आता था उससे मदिरा पान इत्यादि गलत काम करता था। अब यमराज के पास हिसाब लिखा हो रहा है। बहुत बहुत साल तक ऐसे ही उसने लकड़ी बीनी, घास बीनी, उसको बेच करके पैसा जो भी आता उससे गलत काम करता था। यमराज ने चित्रगुप्त को बोला इसका हिसाब पूरा हो गया, इसकी मृत्यु की आयोजन किया जाए। तो पापी व्यक्ति है तो मृत्यु भी वैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने पूरा प्लॉट फिक्स किया। कैसे कि ये वन में जाएगा तो हम एक सांप को तैयार करेंगे। चित्रगुप्त जी ये सब काम करते हैं। एक सांप को तैयार रखेंगे तो वो सांप जाके इसको डसेगा, वैसे ही यमदूत इसको पकड़ के यहां ले आएंगे, हम दंड देंगे। तो अब सब तैयार हो गए। जिन यमदूतों की ड्यूटी थी उनको भेज दिया गया। जिस सांप की ड्यूटी लगी उसको बता दिया भाई इस व्यक्ति को तुझे डसना है। सांप भी तैयार एकदम। अब ये ब्राह्मण आया और एकदम वो क्षण आया जहां पर ये ब्राह्मण का वो क्षण आया जहां सांप डसता और यमदूत पकड़ते। तो यमदूत वहां उपस्थित, सांप भी उपस्थित, एकदम टाइमिंग एकदम राइट थी। वो लकड़ियां चुन रहा था, चुनते चुनते एक तुलसी की लकड़ी उसने उठा ली। अब तुलसी की लकड़ी जैसे ही उठाई वैसे यमदूत कंफ्यूज हो गए क्या करना है। तो यमदूतों ने फिर शायद व्हाट्सएप कॉल किया होगा कि क्या करना है, अभी तुलसी की लकड़ी उठा दी। तो ऊपर से चित्रगुप्त जी ने बोला एक काम करो, ये पुराण की कहानी है, बोले एक काम करो जब तक ये तुलसी फेंकता नहीं है तब तक इसके पीछे पीछे घूमते रहो। जैसे ही तुलसी फेंकेगा सांप डसेगा, पकड़ के ले आना। तब ये व्यक्ति तो घूम रहा है, उसने तो सारी लकड़ियों में तुलसी की लकड़ी पकड़ रखी है। अब पीछे पीछे सांप घूम रहा है, यमदूत घूम रहे हैं। अब उसको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन एक साधु उसी वन में तपस्या कर रहे थे। वो साधु ने देखा कि अपनी योगिक शक्तियों से कि ये व्यक्ति के पीछे यमदूत इतनी देर से घूम रहे हैं। यमदूत तो इतनी देर किसी के पीछे घूमते नहीं है, तुरंत पकड़ के लेके जाते हैं, और ये सांप भी घूम रहा है। तो उस व्यक्ति को पास में बुलाया। उस व्यक्ति को बोला तुमको पता है तुम्हारे पीछे ये लोग घूम रहे हैं। अब वो सांप भी बोर हो गया था, कितने देर घूमू मैं, डसना है कि नहीं डसना है, कि ये साधु को डस लूं, किसको डसू। तो वो साधु व्यक्ति को बोलते हैं पता है तुम्हारे पीछे बड़ा सांप घूम रहा है और यमदूत भी घूम रहे हैं। ये सांप तुमको डसेगा और यमदूत पकड़ के लेके जाएंगे। तो व्यक्ति एकदम अचंभित रह गया, अरे फिर मुझे अभी तक डसा क्यों नहीं, सांप पकड़ के क्यों नहीं लेके जा रहा है। बोले तुम्हारे हाथ में ये तुलसी है, इसके कारण से तुमको सांप डस नहीं रहा है। अरे तुलसी में इतनी शक्ति है। बोले हाँ। अब यदि केवल तुलसी पकड़ने मात्र से यमदूत छोड़ देंगे तो तुम अगर तुलसी भगवान पे अर्पित कर दो तो तुम्हारा क्या होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। साधु बताते हैं देखो वो रहा मंदिर, वहां जाओ और ये तुलसी भगवान विष्णु पे अर्पित कर दो। वो व्यक्ति तुरंत गया, तो तुलसी भगवान को अर्पित की, बस अब यमदूतों का अधिकार खत्म। यमदूत चले गए, भगवान ने विष्णुदूत भेजे, उसको वैकुंठ धाम लेकर के गए। ये मध्याजी का फल है। मध्याजी भगवान की अर्चना, भगवान की भक्ति। इस माध्यम से हम भगवान के प्रति अपने अनुराग को प्रस्तुत कर सकते हैं। आखिरी पैराग्राफ भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्विशेषवादी ब्रह्मज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई व्यक्ति अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ का ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवत भक्ति की महानता है। हाँ पढ़ो। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ।
ये भगवत भक्ति की महानता है कि भगवान अपने भक्तों का कभी पतन ही नहीं होने देते। ऐसा लग सकता है कि भगवत भक्त कोई समस्या में है, ऐसा लग सकता है कि किसी काल क्रम में वो लोग अपनी भक्ति में थोड़े ढीले पड़ गए हों, लेकिन जब फिर पुनः अपनी भक्ति शुरू करेंगे वहीं से भक्ति शुरू होगी। इसलिए भगवत भक्ति सबसे सुरक्षित मार्ग है। आपने देखा होगा भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, है ना? कभी आपने भगवान का ऐसा विग्रह देखा है जहां भगवान मुस्कुरा नहीं रहे हो, गंभीर हो? हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं। तो अलग अलग वैष्णवों ने भगवान की मुस्कुराहट पे अलग अलग टिप्पणी की है। तो एक वैष्णव टिप्पणी करते हैं कि भगवान क्यों मुस्कुराते हैं? तो वो वैष्णव बोलते हैं भगवान माया शक्ति को देख करके मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं माया को देख करके? भगवान माया को देख करके इसलिए मुस्कुराते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं। जैसे मानो आपको पता हो क्या होने वाला है अगला, तो आप चुपचाप मंद मंद मुस्कुराते हो। ऐसे ही भगवान माया शक्ति को देख करके मंद मंद मुस्कुराते हैं। क्यों? भगवान माया शक्ति को बोलते हैं तुम कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी तुम जुल्म ढाओ हमारे भक्तों के ऊपर, कितने भी प्रलोभन उनके जीवन में लाओ, वो तो मन मना मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु करके मेरे पास आ ही जाएंगे। ये सोच करके भगवान मुस्कुराते रहते हैं। तो भगवान का आश्रय इतना सुरक्षित आश्रय है। माया बड़ी है लेकिन सबसे बड़े भगवान है। ऐसी असंख्य माया शक्तियों के स्तोत्र भगवान है। इसलिए इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, अंतिम 2 लाइनों भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझके प्राप्त करोगे, मत परायणा, मुझे प्राप्त करोगे। तो इस तरह भक्ति का आश्रय हमको लेना है। भगवान की भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि हम इस भौतिक संसार के कलमश से छूट करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस युग में भगवत भक्ति करना सबसे सरल है। कैसे भगवत भक्ति होती है इस युग में? हरिनाम का आश्रय लेके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये नारायण की क्या लीला है कि जब उन्होंने राम का जन्म लिया तो रावण एक ही राशि के, और जब कृष्ण का जन्म लिया तो कंस की एक ही राशि। वास्तव में सारी राशियां भगवान से ही आई है, ये नाम से नहीं। हम सब किसकी संतान है? भगवान की संतान। भगवान सबके बीज प्रदापिता है। लेकिन 2 तरह की संभावनाएं होती हैं। जो भगवान की इच्छाओं को पूरा करते हैं, जो भगवान की आज्ञा मान के अपना जीवन जीते हैं, उनको बोलते हैं सुर, यानी कि देवता। और जो भगवान की इच्छा की अवहेलना करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उनको बोलते हैं असुर, यानी दानव। रावण किस परिवार में था? ब्राह्मण कुल में है। लेकिन क्योंकि भगवान का अनादर किया, ईर्ष्या की, इसलिए राक्षस कहलाए। तो राशि से बड़ा है हमारा स्वभाव, हमारे गुण। कंस किस क्षत्रिय कुल में था? राज ऋषियों के वंश में था। लेकिन संगति की बकासुर, अगासुर, पूतना की, इसलिए बन गए असुर प्राय बन गए। इसलिए भगवान हमें यह संदेश दे रहे हैं उनके माध्यम से कि यद्यपि तुम मेरे अंश हो, लेकिन गलत संगति करोगे तो तुम असुर प्राय हो जाओगे। इस तरह। और कोई? पीछे एक प्रश्न है। ओके, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर अपन भक्ति करते हैं और बीच में ब्रेक आ जाता है 15-20 दिन का, और फिर वापस से कंटिन्यूटी वही अपनी भक्ति रहेगी कि अपना जो वापस से बीच में चालू करा तो भक्ति अपनी चालू? देखिए, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। हमेशा भक्ति जितने स्तर तक आपने की है उससे आगे ही बढ़ने वाली है। लेकिन ब्रेक देने में क्या होता है, आपका अभ्यास छूट जाता है, तो दोबारा उठाने में बड़ा संघर्ष होता है। मैं अभी कुवैत गया था, तो कुवैत प्रसिद्ध है तेल के कुओं के लिए, तेल बेचते हैं वो लोग। तो वहां पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे बता रहे थे कि कोरोना के समय पे जब एक्सपोर्ट बंद हो गया था तेल का, तो भी उन लोगों को तेल निकालते रहना पड़ा।
और वो लोग लोगों को पैसे दे रहे थे कि आप पैसे ले लो और तेल रख लो घर में। क्यों? क्योंकि एक बार अगर वो तेल निकालना वो बंद कर देते और उनकी जो ग्रिप है तेल की वो नीचे चली जाती, तो दोबारा से वहां से तेल निकालने में उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा होता। जैसे मैं छोटा उदाहरण, ये तो बड़ा उदाहरण है, छोटा उदाहरण, आप लोगों ने कभी टंकी में लेजम लगा के पानी निकाला है? ऐसे आप थोड़ा सा पानी खींचते हो, फिर अपने आप पानी आने लगता है, देखा है ना? लेकिन एक बार उसको निकाल के फिर लगाओगे तो फिर पानी नहीं आएगा, फिर आपको खींचने में थोड़ी ताकत लगेगी। यही हमारी भक्ति के गैप में होता है। भक्ति तो है, तेल है, पानी भी है, उसी तरह भक्ति एज इट इज है, लेकिन गैप दे दिया तो दोबारा भक्ति करने में मुश्किल होगा। यही माला 6 किलो 10 किलो की लगेगी आपको, अरे बाप रे, हरे कृष्ण, एक मोती 1-1 किलो का लगेगा, क्योंकि अभ्यास छूट गया। इसलिए श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज, हमारे इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ सन्यासी हैं, वो बोलते हैं एक दिन मंदिर आना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है हफ्ते में एक दिन मंदिर आना। रोज आना सरल है। रोज आना सरल क्यों है? अभ्यास हो गया। अभी सहज रूप से मन ने स्वीकार कर लिया है कि मंदिर जाना है, भगवान का दर्शन करना है, हरिनाम का जप करना है, भक्तों की संगति करना है। लेकिन जब गैप दे देंगे तो क्या होगा? फिर मन को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दूसरे अभ्यास अब मन को हो गए। तो इसलिए गैप देना हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। भक्ति कहीं नहीं जाती है, लेकिन पुनः अभ्यास करने में कठिनाई होती है। हाँ, काश मैं आपकी मन की बात समझ पाता, लेकिन माइक की जरूरत है। मैं कह रहा गुण तो वही रहता है ना, जैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं अपन, अपने पास समय नहीं है, अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बात 200% झूठ है कि हमारे पास समय नहीं है। 200% झूठ है। आपके कितने बच्चे हैं? हाँ, माइक दो, माइक पे बोलो जोर से। कितने बच्चे हैं? 2 गुड़िया हैं। 2 गुड़िया हैं। अगर तीसरी गुड़िया होती उसको टाइम नहीं देते? टाइम नहीं देते? देते हैं। उस टाइम पे तीसरी गुड़िया को बोलते कि नहीं 2 हो गए बहुत, अभी टाइम नहीं बेटा तेरे लिए, तू अपना खुद देख ले। नहीं देते उसको टाइम? देते ना। किसी के 15 बच्चे होते, 15 के 15 को टाइम नहीं देता? देते हैं। ये 200% झूठ है, मेरे पास टाइम नहीं है। हमने भगवान को प्राथमिकता नहीं दी है, ये मुख्य बात। जो प्राथमिकता देगा भगवान उसको समय अवश्य देंगे। आप इच्छा तो करके देखिए, भगवान आपकी भक्ति के लिए सहायता कैसे करेंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप इच्छा करिए, ठीक है? और कोई प्रश्न? अच्छा, ये पीछे माता जी ने हाथ उठाया। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी जो शब्द, जो श्लोक का अर्थ आया था, तो उसमें एक शब्द आया था अर्च विग्रह, उसका अर्थ नहीं समझ में आया मुझे। देखिए, सामान्यतः हम लोग भगवान के विग्रह को बोलते हैं मूर्ति, लेकिन मूर्ति सही शब्द नहीं है, क्योंकि मूर्ति मतलब होता है कोई भी पत्थर को आप तराश दो वो मूर्ति होती है, लेकिन भगवान का विग्रह मूर्ति नहीं है। इसलिए लोग सोचते हैं कि हम पत्थर की पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा हम नहीं करते हैं, पत्थर की पूजा दूसरे लोग करते हैं, आपको मालूम है, उल्टी परिक्रमा करते हैं पत्थर की। तो मूर्ति और विग्रह में अंतर क्या है? विग्रह शास्त्र में जो भगवान का रूप बताया है उसके अनुसार तराशा जाता है। उसके बाद शास्त्रों के श्लोक से शुद्ध भक्त उनको भगवान को आह्वान करते हैं विग्रह में आने के लिए, और भगवान वो विग्रह के माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। इसलिए उनके विग्रह को बोलते हैं अर्च विग्रह, जिनकी अर्चना की जाए और उस अर्चना को भगवान स्वीकार करते हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे पोस्ट बॉक्स का। जैसे पहले पोस्ट बॉक्स होते थे, लाल कलर के डब्बे पेड़ों पे टंगे रहते थे, लोग अपनी चिट्ठी उसमें डालते थे। अब चिट्ठी डालने से वो चिट्ठी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डाकिया लेता था, गंतव्य तक पहुंचा देता था। लेकिन अब कोई भी डब्बे को लाल पोत के अपने घर के बाहर टांग दोगे, उसमें चिट्ठी डालोगे तो चिट्ठी नहीं पहुंचेगी। तो हर मूर्ति अर्चा विग्रह नहीं होती है, लेकिन जो मूर्ति को शास्त्र सम्मत बनाया गया हो, शास्त्रों के अनुसार शुद्ध भक्तों ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की हो, वो विग्रह की अर्चना जब हम करते हैं भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अर्चा विग्रह। धन्यवाद। यहाँ आगे प्रश्न था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
जैसे हमारे यहाँ इस्कॉन में कहा जाता है कि हमें वैष्णवों द्वारा रचित भजन का चिंतन करना चाहिए या वो भजन गाने चाहिए, तो क्या उनकी रचना में कुछ ऐसा होता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से वो लिखते हैं कुछ? हाँ, देखिए, आप लोग जब रेस्टोरेंट में खाने जाते हो, कितने दिन आप रेस्टोरेंट का खाना खा सकते हो? कितने दिन खा सकते हो? लेकिन मां के हाथों का खाना आप रोज खा सकते हो, क्योंकि रेस्टोरेंट में चाहे वो कितना ही प्रेम से आपको स्माइल दे, कितना ही प्रेम से आपको खिलाए, लेकिन आपको भी पता है मुझे यहां पैसे देना है, पैसे देने के कारण मुझे यहां खाना मिल रहा है। लेकिन माता जब, अच्छा मैं हमारे गोविंदास की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, हमारे गोविंदास भगवान का प्रसाद मिलता है, लेकिन अगर आप माता के हाथ का भोजन खाते हो, चाहे माता एक सरल सी सब्जी बना दे, सरल सी थोड़ी सी कल के आटे की रखी थोड़ी रोटी बना दे, तो भी आपको बड़े प्रेम से आप उसको खाओगे, क्योंकि उसमें प्रेम है। उसी तरह भजन की बात है। बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े कवि कुछ कुछ इतना सुंदर लिख देंगे, आपको सुनने में लगेगा वाह, लिखा तो क्या लिखा, वाह। लेकिन भगवान को प्रिय है उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखे हुए भजन। इसलिए हम लोग वैष्णव परंपराओं में जब आते हैं तो हम लोग ये सुनते हैं कि नहीं, आप वैष्णवों के भजन गाइए, हर कुछ उठा के भजन मत गाइए। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, कुछ भी भजन चालू, इस तरह से जो भजन है वास्तव में भगवान को ये प्रिय नहीं है, क्योंकि वह रसाभास होता है, तत्व का खंडन होता है। इसलिए जो वैष्णवों के भाव हैं, वैष्णवों के भजन हैं, वो जब हम भगवान के सामने दोहराते हैं, भगवान को बड़े प्रिय है। इसलिए हम लोग दोपहर में यहाँ 12:15 बजे यशोमती नंदन भजन गाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्त ने लिखा है, तो राधा मदन मोहन उसको सुनेंगे। शाम को हम गौर आरती गाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उसको सुनेंगे। सुबह हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गुरुवाष्टकम गाते हैं तो भगवान उसको सुनेंगे। तो शुद्ध भक्तों के भजन जब हम गाते हैं, भगवान उसको प्रेम से ग्रहण करते हैं, जैसे माता के बनाया हुआ हाथ का खाना। लेकिन कुछ भजन ऐसे होते हैं जो हो सकता है बहुत महान वैष्णवों ने ना लिखे हो, लेकिन कुछ वैष्णवों ने उसको स्वीकार कर लिया हो, वो भजन भी हम गा सकते हैं। मुख्यतः महाजनों ये न गथा सपंथा, जैसे जैसे महान आचार्यों ने किया है वैसे वैसे पीछे पीछे अनुगमन करना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में भी बड़े बड़े कवि कुछ कुछ लिख के लाते थे। एक कवि लिख के लाया कि महाप्रभु आप साक्षात जगन्नाथ जैसे हैं, और जगन्नाथ तो शरीर के समान है और आप उनकी आत्मा के समान है। वाह, कितना बढ़िया लिखा है। महाप्रभु की सचिव के पास गई ये बात, महाप्रभु की सचिव बहुत क्रोधित हो गए। इसका मतलब भगवान के विग्रह जड़ है, शरीर से उपमा दे रहे हो, मतलब जैसे शरीर जड़ है, भगवान का शरीर भी जड़ है। यहां रसाभास हो गया, तत्व खंडन हो गया। तो ये सब रिस्क से अगर बचना है तो पूर्ववर्ती आचार्यों के भजन गाने चाहिए, उसमें कोई रिस्क नहीं है। और किसी को कोई भजन ना आता हो तो सबसे सरल यहां आके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, बस ये महामंत्र से सारी सिद्धि हमको प्राप्त होगी। इसके अलावा और कोई विधि नहीं है। ये महामंत्र से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आपको कैसा लगा? एक बार जोर से हरि बोल। तो मुझे लग रहा है सबका पास एक